आज हम उन्हीं आइडेंटिटीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी ये आइडेंटिटी से रिलेटेड, वो है सम इनटू प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडेंटिटीज एंड प्रोडक्ट इनटू सम से रिलेटेड। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करती हैं। आपने ये चारों याद कर ली, उसके बाद आप इन पे आएंगे तो आप फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चल रहा था। तो ऑब्वियसली आपको याद तो करना पड़ेगा, पर हम थोड़ा सा समझ के याद कर लेंगे ताकि जब आप उसको वापस कभी जब भी बुक आप खोल के देखें तो आपको ये ना हो कि अच्छा पहले तो मैंने रट्टा मारा था, अब वापस कैसे करूं। थोड़े से ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर समझ लेंगे तो आपका याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले ये करने के लिए सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम इनटू प्रोडक्ट से रिलेटेड 4 आइडेंटिटीज आपको नजर आ रही है, प्रोडक्ट इनटू सम से लेके भी 4 नजर आ रही है। इसके लिए आपको ये चारों आनी बहुत जरूरी है, जो हमने कल सबसे पहले किया था। cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर से याद करेंगे। cos में हमेशा एक तो साइन ऑपोजिट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे है प्लस तो आपको नजर आएगा यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस cos x cos y प्लस sin x sin y। ये वो था जो हमने कल पढ़ा था। तो आपको ये चारों अच्छी तरह से आनी चाहिए। cos x प्लस y था cos x cos y माइनस sin x sin y, और cos x माइनस y था cos x cos y प्लस sin x sin y। ये हमने कल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे cos है तो आपका sin बदल जाता है, पहली चीज। और दूसरा, जो cos है वो हमेशा डबलेट में होता है। अगर cos है तो cos ही होगा, cos x cos y। cos के साथ sin कभी कॉम्बिनेशन में नहीं होता, और sin किसके साथ sin और cos जब कॉम्बिनेशन में होंगे तो वो sin के आइडेंटिटी में होंगे, sin के फॉर्मूले में होंगे। तो sin x प्लस y sin x cos y प्लस cos x sin y। अब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। ये हमने कल देखा था। तो आपको ये चारों आने चाहिए, ये चारों याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं को यूज करके हम यहाँ तक पहुंचने वाले हैं कि आप याद कैसे करेंगे। चलिए जी देखते हैं। फर्स्ट है cos x प्लस cos y। पहले तो आप डिफरेंस समझ ले, कंफ्यूज मत करना। cos x प्लस y और cos x प्लस cos y दोनों अलग अलग है। cos x प्लस y में पहले x और y ऐड हो रहे हैं, उसके बाद आप उसके cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, और यहाँ पे पहले आप cos x की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर cos y की वैल्यू निकाल रहे हो, और उसके बाद ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझना है कि these things are different। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहली चीज। चलिए अब इसको आप याद कैसे करोगे वो देखते हैं। इसको बोलते हैं सम इनटू प्रोडक्ट। सम इनटू प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ये सम है, और जब यहाँ पे जाते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। कैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में? 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है। आपके पास पहले है 2 इंटू cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई अब? x प्लस y बाय 2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई x माइनस y बाय 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन में सारा ये ऐसा कुछ है। 2 cos थीटा 1, अगर सपोज इसको मैं बोल दूं थीटा 1, तो इट इज 2 cos थीटा 1 एंड दिस इज 2 cos थीटा 2। तो ये सम से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब आप कैसे इसको याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे। cos x प्लस cos y, अगर मैं इन चारों में से इसको सबसे आसपास किसी के मानूं, किसके जैसा नजर आ रहा है? cos x प्लस y के। cos x प्लस cos y, ऑल्दो दोनों डिफरेंट है, पर आपको याद रखना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा तरीका सीख रहे हैं कि आप कैसे याद रखेंगे। cos x प्लस cos y इसके सबसे ज्यादा सेम सा नजर आ रहा है cos x प्लस y के, ठीक है जी। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है, अब आपको चूज करना है यहाँ पे cos, कैसे याद रखोगे? दोनों जगह cos है, तो याद रखने का क्या तरीका है? सबसे पहले cos x प्लस cos y को मैंने किसके सबसे ज्यादा आसपास माना है? cos x प्लस y के। अब आप यहाँ पे देखेंगे cos x cos y माइनस sin x sin y, पर जब हम इसका फॉर्मूला कर रहे हैं तो मेरे पास sin और sin x sin y तो नहीं है, इसका मतलब ये चीज तो नहीं आएगी, सिर्फ ये चीज आएगी। ठीक है जी, ये आ गया।
cos y, हम देख लेते हैं पैटर्न क्या चल रहा है। cos x माइनस cos y, यहाँ पे इसके सबसे ज्यादा पास है, इसके फॉर्मूला में क्या आ रहा है, साइन और साइन। यहाँ पे देखेंगे क्या cos x cos y आया, नहीं आया, क्या आया, sin x sin y। अच्छा जी, फिर ये ले लिया इसने सेकंड वाले ने। तीसरे में आते हैं sin x प्लस sin y। sin x प्लस sin y के फॉर्मूला, sin x प्लस sin y में देखेंगे यहाँ पे sin और cos, यहाँ पे आता है sin x प्लस y। sin और cos मतलब इसी सीक्वेंस में sin x cos x, ठीक है जी। ये अलग सीक्वेंस है, ये cos x sin y है, हमको ये नहीं है यहाँ पे तो sin और cos है। चलिए फोर्थ पे आते हैं, sin x माइनस y, sin x माइनस y, इसमें क्या है, cos और sin, पहले cos है फिर sin है, तो पहले cos फिर sin इसमें आ रहा है। तो अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी, जहां पे प्लस साइन है वहां पे पहले वाला आ रहा है। सीक्वेंस क्या रखना है आपने, जहां पे प्लस साइन है वहां पे फर्स्ट आ रहा है प्लस साइन के लिए, और जहां पे माइनस साइन है वहां पे पहला वाला आ रहा है या दूसरा वाला आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है। आप ये याद करने का तरीका है, समझ के याद करने का तरीका है, ताकि कभी भी आप भूलो तो आपको ये याद रहे कि आपने फॉर्मूला बनाया कैसे था, ठीक है जी। sin x प्लस sin y, अगेन sin और cos, इसका मतलब जब प्लस था तो हमारा ये आ रहा है, और जब माइनस है तो हमारा ये आ रहा है। माइनस साइन नहीं उठाना, सिर्फ ये सीक्वेंस क्या आपने रखना है। बहुत बार जब आप अब याद करोगे उसके बाद आपको समझ आएगा, कभी कभी तो सीक्वेंस ही भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता। cos x प्लस cos y के फॉर्मूला में 2 बार cos आएगा, 2 बार sin आएगा, कैसे ध्यान रखेंगे कितनी बार cos है कितनी बार sin आ रहा है। सेम गोज फॉर दीस टू, समझ ही नहीं आता सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, जब cos x प्लस cos y उसको आपने किससे कंपेयर किया, cos x प्लस y से। दूसरा, अगर यहाँ पे sin प्लस है, अगर यहाँ पे sin प्लस है तो आप फर्स्ट वाला उठाएंगे या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। पर उसके लिए ध्यान देना, ये आपको चारों याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, इसमें ना गड़बड़ हो जाए। अगर ये थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आप ये भी गलत लिखेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। तो ध्यान से सुनेंगे फिर से, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कौन सा वाला उठाएंगे आप, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला कैसे उठा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, cos, फर्स्ट वाले में cos और cos है, ठीक है जी, मैंने cos और cos लिख लिया। अब आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, एंगल की वैल्यू थी पहले वाले के साथ x प्लस वाई बाय टू, दूसरे वाले के साथ x माइनस वाई बाय टू, और 2 तो इसमें सब में यूज हो ही रहा है, ठीक है जी। जब यहाँ पे सम है तो इधर प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट के साथ हमेशा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए, क्या इसको देख के आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको यूज करके सेकंड वाला बनाते हैं, cos x माइनस cos y, तो बिल्कुल इसके सबसे ज्यादा पास है। अब साइन चेक करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम सेकंड वाला उठाएंगे, कैसे लिखेंगे, साइन साइन। एंगल आपको हमेशा याद रखना है x प्लस वाई बाय टू और x माइनस वाई बाय टू, इसमें छोटा सा डिफरेंस है, प्लस की जगह बस माइनस साइन आ जाता है, अदरवाइज कोई और डिफरेंस नहीं है। माइनस सिर्फ एक ही जगह आता है जहां पे cos x माइनस cos y है, क्लियर है। तीसरे पे चलते हैं, sin x प्लस sin y, इसके सबसे ज्यादा पास है, प्लस का साइन है तो पहला उठाएंगे, दूसरा पहला उठाएंगे, क्या बन जाएगा, sin cos, साइन के साथ x प्लस वाई बाय टू, cos के साथ x माइनस वाई बाय टू, अगेन यहाँ पे 2 लग जाएगा, क्या माइनस आएगा, नहीं, माइनस 1 के साथ है cos x माइनस cos y के साथ। फोर्थ पे चलते हैं, sin x माइनस sin y, फर्स्ट उठाएंगे या सेकंड उठाएंगे, सेकंड सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सेकंड सीक्वेंस क्या था, cos पहले sin बाद में, एंगल अगेन x प्लस वाई बाय टू, और यहाँ पे x माइनस वाई बाय टू, एंड 2 इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द नंबर्स, क्लियर है जी। ये इसको याद करने का तरीका है, अदरवाइज आप एक बार याद कर लेंगे, जब आप ये 4 और ये 4 याद करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे चल क्या रहा है। तो याद करने का थोड़ा सा तरीका ये है, अगर आप किसी चीज को किसी तरीके से किसी चीज से रिलेट करके याद रखते हैं तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थे 4 सम इनटू प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमने हमेशा इन 4 को यूज करके यहां तक पहुंचना है। अगेन बता रही हूं क्या करना है, cos x प्लस cos y और cos x प्लस y, ऑल्दो बोथ आर डिफरेंट बट सबसे ज्यादा मैच आसपास इसी के है, तो इसको हम इससे रिलेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, मेरे को सीक्वेंस ढूंढना है, मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ऑब्वियसली या तो आप ये वाला पार्ट लोगे या ये वाला पार्ट लोगे। तो अगर प्लस है तो ये वाला फर्स्ट पार्ट आएगा, अगर माइनस है तो आप सेकंड पार्ट को कंसिडर करेंगे। पर ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है,
क्लियर है जी यहाँ तक? ये तरीका है याद करने का। चलिए ऐसे ही अभी हमने किया सम इनटू प्रोडक्ट्स, अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट इनटू सम। प्रोडक्ट इनटू सम जब आप करेंगे, प्रोडक्ट इनटू सम का मतलब है ये प्रोडक्ट में गिवन है 2 cos x cos y, और यहाँ पे जब आप फाइनली इसको कन्वर्ट कर रहे हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सम। ये बिल्कुल इसी से आता है। कैसे आता है ध्यान से सुनिए। चलिए पहले पे आते हैं 2 cos x cos y। 2 cos x cos y। अब ध्यान से देखना, आप इसको नोट कर लेंगे प्लस माइनस को, क्योंकि मैं यहां से प्लस और माइनस हटा रही हूं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाए। चलिए अब देखते हैं 2 cos x cos y, cos x cos y, cos x cos y। ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैं cos x cos y प्लस cos x cos y कर दूं तो 2 cos x cos y बन जाएगा। Let's say these are two equation number 1 and equation number 2, and if you want to let's say to obtain all these 4, मेरे पास ये 4 चीजें गिवन है, 4 इक्वेशन गिवन है। इन 4 इक्वेशन को यूज करके आपने इन चारों पे पहुंचना है। पहले पे आते हैं 2 cos x cos y। आप यहाँ पे ढूंढ लो cos x cos y चारों में कहाँ पे है, ढूंढ लेते हैं। cos x cos y एक तो इसमें है, दूसरा इसमें, बिल्कुल सही। अब आपको इन दोनों को यूज करके cos x cos y बनाना है। तो cos x cos y किसको यूज करके आप बना रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखेंगे कैसे। cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y। आपको इन दो इक्वेशन में किसकी जरूरत है? cos x cos y की और cos x cos y की। क्या sin x sin y और sin x sin y की जरूरत है? नहीं। ये साइन यहाँ पे साइन, इसके sin x sin y नेगेटिव है, यहाँ पे sin x sin y पॉजिटिव है। अगर ये दो इक्वेशन है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपको इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ एग्जांपल समझ ले। आपके पास इक्वेशन है 4 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, मैं इसको इससे कंपेयर कर रही हूँ, एंड 5 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और आपको यहां से वैल्यू चाहिए 2x की। तो आप क्या करेंगे? एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2। आप 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, x प्लस x 2x बन गया, ये प्लस था, ये माइनस था, ये 0 बन गया, और ये 9 बन गया। ऐसा कुछ बन गया इक्वेशन। यही यहाँ पे हुआ है। cos x cos y प्लस cos x cos y प्लस, आप दोनों को प्लस करेंगे 2 cos x cos y बन जाएगा। sin x sin y, sin x sin y, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे cos x प्लस y, cos x माइनस y, तो इसका मतलब मैंने दोनों को ऐड किया होगा। अगर दोनों को ऐड किया होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुई है तो राइट हैंड साइड भी ऐड हुई होंगी। अगर राइट हैंड साइड ऐड हुई है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये दोनों भी ऐड हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे? ये ऑब्टेन करने के लिए आपने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया। 1 एंड 2 को जब आपने ऐड किया, sin x sin y प्लस नेगेटिव साइन के साथ था, कैंसिल हो गया, बचा क्या? cos x प्लस y, cos x माइनस y। यहां पे देखेंगे cos x प्लस y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, और इधर आपका बच गया 2 cos x cos y। क्लियर है जी? इसी तरीके से आपकी बाकी सारी भी निकल जाएंगी। चलिए पहला हमने कर लिया, दूसरे पे आते हैं। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं -2 sin x माइनस 2 sin x sin y। अब यहां पे ध्यान से देखिए, sin x sin y कहां नजर आ रहा है आपको? sin x sin y, sin x sin y। अगेन आप किसको यूज करेंगे? यूजिंग 1 एंड 2। ये 1 एंड 2 हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 1 एंड 2 ये वाले हैं, इसके 1 एंड 2 को यूज कर रहे हैं। चलिए जी, अब आपको चाहिए -2 sin x sin y। ये तो बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, ऑल्दो
ये बेसिक मैथ्स है, प्लस माइनस चाहिए आपको। यहाँ पे अगर मैं कहूं 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, 5 इज इक्वल्स टू लेट्स से x प्लस वाई। अब आपको y को खत्म नहीं करना है, माइनस वाई माइनस 2y बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब आपने सब्ट्रैक्ट किया। अब इक्वेशन को ऊपर वाली में से नीचे को सब्ट्रैक्ट किया, नीचे को जब सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे के सारे साइंस बदल जाते हैं, ये माइनस 2y बन गया, ये 0 बन गया और ये बन गया माइनस y। तो बेसिकली यही तो किया है। अगर ये किया है तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। आपको चाहिए क्या, माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। ऊपर में से नीचे वाली को या नीचे में से ऊपर वाली को, ऊपर वाली में से आप नीचे वाले को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपके पास आ जाएगा ऊपर वाली में से नीचे वाले को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 from 1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे आपको माइनस चाहिए तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये बन जाएगा cos x प्लस वाई। ध्यान से देखेंगे, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया माइनस cos x माइनस y विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin x sin y। क्लियर है जी। बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, बस आपको 4 इक्वेशन गिवन है, 4 में से आपने ये देखना है कि किसको यूज करके आपका आंसर आ रहा है। चलिए 2 हो गया, अब आप इसको नोट करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड में आपके पास 2 sin x cos y आ रहा है, अब आपको चाहिए 2 sin x cos y। चारों को ध्यान से देखेंगे, sin x cos y थर्ड और फोर्थ में आ रहा है, तो आप किसको यूज कर रहे हैं, यूजिंग 3 and 4। जब आप 3 and 4 को यूज कर रहे हैं, आपको sin x sin y एक इधर है एक इधर है, तो मतलब आप ये दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, एडिंग 3 and 4। जब भी आपने 3 and 4 को ऐड किया, अगर राइट हैंड साइड ऐड की है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y विच इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया आपका 2 sin x cos y। चलिए ऐसे ही अगर हम कहें आपको बनाना है 2 cos x sin y, तो आप कैसे बनाएंगे, 2 cos x sin y cos x sin y cos x sin y, ये प्लस है ये माइनस है, अगेन आपको चाहिए 2 cos x sin y, तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस है पर आपको प्लस का साइन चाहिए, तो आप ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते ही इसका साइन बदल जाएगा माइनस से प्लस। यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आपने 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बच जाएगा sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस y इज इक्वल्स टू 2 cos x sin y। ये थी जी हमारी अभी तक के जितने सम इनटू प्रोडक्ट से रिलेटेड और प्रोडक्ट इनटू सम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, समझ के याद करेंगे, जिस तरीके से भी आपको याद रखना है कि आप कभी भूले ना और कंफ्यूज ना हो। चलिए, कल हमने पढ़ा था cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब हम हमारे 3 और फॉर्मूला रहते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, अगर आ जाए sin 3x, कल हमने किया था sin 2x cos 2x tan 2x, निकाला कैसे था वो भी आपने देख लिया था। सपोज आ जाए sin 3x, sin 3x को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको मैं ब्रेक कर दूंगी sin 2x प्लस x की फॉर्म में। हमने इसको किसमें ब्रेक कर लिया, sin 2x प्लस x, तो ये ऐसा कुछ बन गया sin a प्लस b या x प्लस y, ये हमारा x बन गया, ये हमारा y बन गया। sin x प्लस y का फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y। आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, sin a प्लस b sin a cos b प्लस
साइन 2 थीटा को आप फिर से सॉल्व कर लेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही कल हमने पढ़ा था। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, प्लस cos 2x का भी हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आपने कुछ नहीं किया, 3x को ब्रेक कर दिया x प्लस 2x में, उसके बाद 2x का भी फॉर्मूला आगे उसमें पुट कर दिया। उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आप खुद करेंगे इसको सॉल्व, बस ये काम था यहाँ पे। 3x को ब्रेक किया 2x प्लस x में, और 2x को अगेन ब्रेक किया 2 साइन x cos x में, बस इतना काम था। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, जो कॉमन निकलता है उसको आप कॉमन निकाल लेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो अब जब भी कभी आपको साइन 3x दिखे, साइन 3 थीटा, 3 इंटू एनी एंगल, और ये x जो है वो नोन एंगल होना चाहिए। सपोज मैं निकाल रही हूँ 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 इज 135, साइन 135 की आप वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको साइन 135 की वैल्यू नहीं पता, पर आपको ये पता है कि अगर आप साइन 3 इंटू 45 करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 3x, और साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो आप वैल्यू पुट करेंगे। अब आप ये ध्यान से देखना, साइन x का होल क्यूब हो चाहे साइन क्यूब x हो, दोनों सेम बातें हैं। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में साइन थीटा की जगह साइन 45 पुट कर देंगे, और यहां भी साइन की जगह 45 की वैल्यू पुट करके उसका क्यूब करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो ये रेलेवेंस है इन फॉर्मूला की, कि जब आपके पास पूरे एंगल का वैल्यू ना पता हो, पर वो एंगल किसी ऐसे एंगल का मल्टीपल बन रहा है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो जैसे साइन 135 की वैल्यू आपको नहीं पता, पर जब आप उसको 3 इंटू 45 लिख रहे हैं तो 45 की वैल्यू तो आपको पता है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, साइन 3 थीटा का। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, या अगर x है तो x, अगर थीटा है तो थीटा। चलिए अब नेक्स्ट है cos 3x का फॉर्मूला या cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3x, sin x और cos x का फॉर्मूला बिल्कुल ऑपोजिट जैसा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सेम है। कैसे याद रखेंगे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब आप ध्यान से देखना, जो चीज माइनस में थी पीछे थी वो आगे आ गई, जो आगे थी वो पीछे चली गई, बिल्कुल सेम वही हुआ। साइन जहां था वही रहा, बस चीजें बदल गई हैं। तो अगर आपने साइन याद कर लिया तो आपको कॉस का वैसे ही याद हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सेम ये भी वही है, cos 135 की वैल्यू, 135 की वैल्यू तो नहीं आती, पर 3 इंटू 45 की वैल्यू आती है। 3 इंटू 45 मतलब cos 3 थीटा, 3 इंटू 45 की वैल्यू तो आती है। वैसे ही लास्ट वन इज tan 3x, tan 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस tan स्क्वायर x। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इसका वही मतलब है कि आपको अगर किसी एंगल की वैल्यू नहीं आती तो आप इस तरीके से भी उनकी वैल्यूज बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी चीजें जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज करनी है, आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेंगी, समझ समझ के याद करनी पड़ेंगी,
ताकि आपको आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि याद करते हुए नेक्स्ट टाइम जब आप याद करें तो आपको ये सब चीजें याद रहे कि हमने कैसे इनको यूज करके सम इनटू प्रोडक्ट निकाला, इनको कैसे यूज करके प्रोडक्ट इनटू सम निकाला, ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।